IMF एक ऐसा इदारा है जिसे बाज़ माहिरीन दर्जनों ममालिक में बढ़ती हुई गुर्बत और बदहाली का जिम्मेदार तस्वर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी कोई मुल्क IMF की मदद से अपने मुआशी मसाइल पर काबू पाने में कामयाब रहा है। IMF एक आलमी मालियाती इदारा है जो कि 1944 में कायम किया गया था। इसे 44 ममालिक ने मिलकर कायम किया था ताकि अगर किसी मुल्क को माली बहरान का सामना हो तो इस बहरान से निपटने के लिए इस मुल्क की मदद की जा सके। IMF के क़याम को 80 बरस गुजर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या IMF वो काम कर रहा है जिसके लिए इसे कायम किया गया था। इस वक्त दुनिया के 195 ममालिक IMF के मेंबर्स हैं। कोई भी मुल्क अगर चंद शराइत मानने के लिए तैयार हो जाए तो वो IMF को ज्वाइन कर सकता है। इन शराइत में अपनी मईशत के बारे में इत्तलात मुहैया करना और सब्सक्रिप्शन की अदायगी है। मुल्क जितना अमीर होगा इसका हिस्सा उतना ही बड़ा होगा। कहने को तो ये ममालिक IMF की छतरी के नीचे दुनिया की मईशत को इस्तेकाम देने के लिए मिलकर काम करते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड ममालिक में ये तस्वुर आम है कि ये इदारा मगरबी ताकतों के ज़ेरे असर काम करता है। जब से IMF वजूद में आया है इसकी सरबराही यूरोप के पास रही है। IMF के मुताबिक इसके ज़िम्मे 3 काम हैं: दुनिया के माली हालात पर नज़र रखना, अपने मेंबर ममालिक की मईशत को बेहतर बनाने के बारे में मशवरे देना और मुश्किलात का शिकार ममालिक को कम मुद्दत के लिए कर्जे देना। IMF के पास कोई मुल्क अमूमन उसी सूरत में कर्जा लेने के लिए आता है जब इसके पास कोई और चारा नहीं रहता। लेकिन IMF जो हल तजवीज़ करता है, क्या इससे मसाइल हल हो पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। IMF की बड़ी कामयाबियों में एक मैक्सिको है जो 80 की दहाई में डिफ़ॉल्ट के करीब तर था। फिर IMF और अमेरिका ने मिलकर इसकी मदद की और आज मैक्सिको दुनिया की 12वीं बड़ी मईशत है। इसी तरह ब्राज़ील ने सन 2002 में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF से कर्ज लिया और फिर अपनी मईशत को तेज़ी से बेहतर बनाया और अपना कर्ज अदायगी की तारीख से 2 बरस पहले ही अदा कर दिया। लेकिन दुनिया के ऐसे ममालिक भी कम नहीं हैं जो बार बार IMF के दरवाजे पर दस्तक देते हैं लेकिन अपने मसाइल हल नहीं कर पाते। पाकिस्तान और अर्जेंटीना 2 ऐसे ममालिक हैं जो बार बार IMF के पास जाते हैं। पाकिस्तान पहली बार 1950 में IMF के पास गया, अब तक 23 बार IMF के प्रोग्राम्स में शरीक हो चुका है और बेताबी के साथ IMF बोर्ड से एक बार फिर से कर्ज मांगने के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान से ज्यादा कोई भी दूसरा मुल्क IMF के पास नहीं गया है। अर्जेंटीना 21 बार IMF के प्रोग्रामों में शरीक हो चुका है लेकिन आज भी सख्त मुआशी मसाइल से दोचार है। तकरीबन आज से 100 बरस पहले अर्जेंटीना दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक था। 20वीं सदी के अवाइल में वो दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करती हुई मईशत था। इसे मुस्तकबिल की सुपर पावर तस्वर किया जाता था, लेकिन मुस्तकबिल की सुपर पावर दुनिया की बदतरीन मईशत में कैसे तब्दील हुई। 30 की दहाई में अर्जेंटीना में इक़्तिदार पर फौजी जर्नैलों के कब्जे का सिलसिला चल निकला और वसाइल से मालामाल अर्जेंटीना अब डॉलर को तरस रहा है। अर्जेंटीना 9 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आज इसका कर्ज मुल्क के GDP का 88% हो चुका है। आज अर्जेंटीना मजमूई तौर पर 400 अरब डॉलर से ज्यादा का मकरूज है और इसे सिर्फ IMF के 44 अरब डॉलर्स लौटाने हैं। जब कोई भी मुल्क IMF के पास कर्ज की दरखास्त लेके जाता है तो इसे इस्लाहात का एक एजेंडा देता है। बुनियादी तौर पर यह एजेंडा 10 नुकाती पॉलिसी गाइडलाइंस के गिर्द घूमता है। बाज़ माहिरीन IMF की पॉलिसी गाइडलाइन को वाशिंगटन कंसेंसस का नाम देते हैं। वाशिंगटन कंसेंसस के बड़े बड़े नुकात में फिस्कल डिसिप्लिन, सब्सिडी का खात्मा, प्राइवेटाइजेशन, मार्केट फोर्सेस को एक्सचेंज रेट मुकर्रर करने की इजाज़त और फ्री मार्केट के उसूलों को अपनाना है। अगर देखा जाए तो वाशिंगटन कंसेंसस के पीछे शायद कोई जियोपॉलिटिकल एजेंडा भी हो, लेकिन ज़्यादा कसूर पाकिस्तान का अपना है। पाकिस्तान हमेशा कमिटमेंट करता है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन शो करेगा, ऐसी सब्सिडीज खत्म करेगा जिससे अमीर और गरीब दोनों एंजॉय कर रहे हों, लेकिन इस पर कायम नहीं रहता। पाकिस्तान को तो एक ट्रांच वाला मुल्क भी कहा जाता है जो एक किस्त मिलने के बाद अपनी कमिटमेंट से फिर जाता है। बाज़ माहिरीन के ख्याल में IMF के तजवीज़ करदा इक़दामात से उस मुल्क की मईशत जमूद का शिकार हो जाती है और वो कर्ज़ों की अदायगी के एक ऐसे गुर्दाब में फंस कर रह जाता है जहाँ तरक्की का पहिया रुक जाता है और वो मुल्क बदतरीन मुआशी सूरत हाल में चला जाता है कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान है।